नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन का रेडियो के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ 2 दिनों से कोल्ड हुआ है और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो अगर कोई भी वॉइस प्रॉब्लम हो रही हो आप सबको तो उसे प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा। और मेरे कोल्ड की वजह से ही हम पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पे कोई अपडेशन हमने नहीं की, उसके लिए भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। उम्मीद है कि हम अपने चैनल में आगे अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे। दोस्तों, आज का विषय जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये विषय है फिल्मी गाने और हमारा डिप्रेशन। इससे पहले कि हम अपने वीडियो की शुरुआत करें, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमारा आत्मविश्वास उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो उस राइट पर्सन तक पहुँचे जिसे इसमें जो हमने एनालिसिस किया है उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। धन्यवाद। आइए हम अपने विषय की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों, आज का विषय फिल्मी गाने और हमारे डिप्रेशन के बीच एक रिश्ते को जस्टिफाई करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा कि कैसे गाने हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन के हिसाब से गानों में कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को खोजने में आगे आते हैं। खोजने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, ये सब आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक तरह से नहीं चलती। एक तरह से मतलब फ्लैट, कि आज खुशी है तो खुशी ही हमेशा रहेगी, दुख है तो दुख ही हमेशा रहेगा, या हम परेशान हैं तो परेशान रहेंगे, या खुश है तो खुश रहेंगे। ऐसा बहुत लंबे समय तक चलना मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कि लाइफ अप्स एंड डाउन्स का खेल है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। दरअसल जब हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ होती है, हम डिप्रेशन में होते हैं, परेशान होते हैं, एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर अपने दुख को, अपनी उस सिचुएशन को हम गानों में खोजने की कोशिश करते हैं। इसे मैं और ज़्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। एक बहुत अच्छे खासे रिश्ते में आप चल रहे थे और किसी वजह से आपका ब्रेकअप होता है, और स्वाभाविक सी बात है कि जब ब्रेकअप होगा तो आप दुखी होंगे, परेशान होंगे और अपने प्यार की याद में कहीं ना कहीं खुद को खोज रहे होंगे, और कल और आज में उसका कंपैरिजन कर रहे होंगे कि कल कितनी अच्छी चीज़ें थीं और आज ये चीज़ें कितनी ख़राब हो गईं। इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग कुछ गाने सुनना प्रेफर करते हैं। गाने सुनना या फिल्में देखना या जो एंटरटेनमेंट का जो सहारा ढूंढते हैं वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढूंढते हैं। अगर आप दुखी हैं तो दुखी गाने आपको पसंद आएंगे और आपको लगेगा कि ये गाना या इस गाने के बोल, इसका म्यूज़िक या कोई फिल्में आपको समझ रही हैं, और इस फिल्म में, इस गाने में जो भी बताया, दिखाया, समझाया या बोला गया है वो आपकी सिचुएशन से परफेक्टली मैच कर रहा है। मतलब ये गाना बिल्कुल आपके ऊपर ही बना हुआ है, या ये फिल्म बिल्कुल आपके ऊपर ही बनी हुई है। आपको ऐसा फील होता है। दोस्तों, ये बात सच है कि हम जिस सिचुएशन में होते हैं उस सिचुएशन की चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। अगर हम खुश हैं, बहुत हैप्पी मूड में हैं, तो हैप्पी गाने, बहुत खुशी और ग्लैड, बिल्कुल जॉयफुल गाने हमें बहुत आकर्षित करते हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर है या यही सिचुएशन हमारी है। अगर हम दुखी हैं तो वो गाने जो बहुत दुख दर्द भरे गाने हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में आपको कहा कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप उस तरह के गाने सुनने की कोशिश करेंगे जो ब्रेकअप से रिलेटेड है, कि रिसेंटली जिसका ब्रेकअप हुआ है, हीरो है, हीरोइन है, उनके शब्द, उनके गाने, उनका म्यूज़िक, उस पर आप अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को खोजने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बुरा नहीं है। आपका गाने सुनना, फिल्में देखना, ये बुरा नहीं है। मेरा एनालिसिस कहता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से जो चीज़ आपको जोड़ रही है, कोशिश करिए, खासकर जब आप दुख वाली कंडीशन में हैं या डिप्रेशन वाली कंडीशन में हैं,
वहाँ पर आप उसके अपोजिट काम करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बहुत दुख है, बहुत डिप्रेशन में है या परेशान है, तो आप ऐसे गाने सुनिए जो आपकी उस सिचुएशन से बिल्कुल अपोजिट हों। आप कॉमेडी फिल्में देखिए, आप पार्टी सॉन्ग सुनिए, आप हंसते खेलते गाने देखिए, उनके शब्द जो हों बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हों, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले गाने जो हैं वो गाने सुनना या वो फिल्में देखना या कॉमेडी फिल्में देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा उस वक्त। लेकिन हमारा दिमाग कंटिन्यू हमें ये कहता है कि हम जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन की ही बातें हों। अगर आपका दोस्त आपसे दुख भरी बातें या अपनी ज़िंदगी की उसी पहलू की बातें आपसे कह रहा हो जो जिस पहलू पे आप हैं, अभी जिस सिचुएशन में आप हैं, वही सिचुएशन अगर सामने वाला इंसान भी आपसे कह रहा हो या कर रहा हो तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो बहुत खुश होकर अपनी ज़िंदगी की किसी हैप्पी सिचुएशन के बारे में, किसी जॉयफुल सिचुएशन के बारे में आपसे कोई बात करेगा तो शायद आपको उसकी बातें पसंद नहीं आएंगी या आप सोचेंगे कि ये मुझे समझ नहीं रहा है। हमारे दुख को लंबे समय तक खींचने की वजह ऐसी सिचुएशन या ऐसी फिल्में या ऐसे गाने और फिल्में, देखिए मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आम तौर पर हम देखते हैं। आज के टाइम पर हम रील्स देखते हैं या मोबाइल हमारे हाथ में होता है तो उसी तरह की रील्स, अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी वाली रील्स देख रहे हैं तो आपको लगता है कि यार ये बात इसने बहुत सही कही है, ये बात वाह, ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, यही कैरेक्टर मेरा है, या इस रील में या इस गाने में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल मेरी बात कर रहा है या बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आप उसको फील करने लगते हैं और यही फील करना आपकी नेगेटिव चीज़ को, आपके डिप्रेशन को या आपके दुख को और ज़्यादा बढ़ाता है। जब आप दुखी हैं और आप 3 मिनट या 4 मिनट का कोई दुखी गाना सुनेंगे और सुनने के बाद आप जब गाने को बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका भार या आप जिस चीज़ से अलग होना चाहते हो, जिस दर्द से अलग होना चाहते हो, ये गाना आपको उसी दर्द की तरफ लेके जा रहा है, उसे और ज़्यादा पावर दे रहा है, आपके इमोशन को, आपके दुख वाले इमोशन को और ज़्यादा शक्ति दे रहा है, जिससे कि आपका जो फील है, जो इमोशन है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका दुख और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए जब भी आप जिस सिचुएशन में हो, मैं बात यहाँ पे खुशी वाली सिचुएशन की नहीं कर रहा जब आपको बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं ख़ासकर बात यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन पे कर रहा हूँ जो सिचुएशन आपको दुख देती है, जो आपको दर्द दे रही है, या अगर आप ज़िंदगी के किसी दुख दर्द वाले पहलू से गुजर रहे हैं उस वक्त आप ऐसी फिल्में चुनिए जो आपकी उस सिचुएशन से बिल्कुल अलग हो। आप वो गाने सुनिए जो आपकी सिचुएशन से बिल्कुल अलग हो। वहाँ पर उस तरह की फिल्में और उस तरह के गाने आपको आपके दुख दर्द से या जिस चीज़ से आप दूर होना चाहते हैं वो करने में मददगार साबित होगा। लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन को, अपने दर्द को गानों में खोजने की कोशिश करेंगे, अपने दुख को गानों में खोजने की कोशिश करेंगे, अपने दुख को फिल्मों में खोजने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वापस से आपके दर्द को और पावरफुल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, आपको उस दर्द की तरफ और ज़्यादा खींचेगी जहाँ से आप अलग होना चाहते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन होगा, जो परिणाम निकलेगा वो निकलेगा कि आप उससे अलग नहीं हो पाएंगे। आप डिप्रेशन में हैं या आप दर्द में या आप दुख में हैं तो आप दुख में ही कंटिन्यू रहेंगे, आप उससे अलग नहीं हो पाएंगे, जो कि गलत है। ज़्यादातर युवा, ज़्यादातर हम जैसे लोग जो आज की जनरेशन के हैं और इस तरह से हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं या फिल्में देखने या गाने सुनने का जो शौक़ रखते हैं, हम सबके साथ यही होता है। पहला सहारा हमारे दुख और दर्द को गाने देते हैं या फिल्में देते हैं या वो कैरेक्टर देते हैं जिस तरह की सिचुएशन हमारे साथ चल रही होती है। इस बात को और विस्तार से मैं अगर कहूँ, एक रियल एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊँ, तो मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हुआ और आप दुखी हैं, परेशान हैं, सिचुएशन से जूझ रहे हैं और एक ऐसा इंसान आपके साथ है जिसका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है। अगर वो कोई बात आपको बोलेगा अपने ब्रेकअप के बारे में तो आप उससे बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे, बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यार ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, ऐसा ही ये बोल रहा है, मतलब इसके साथ भी वैसा ही हुआ है। तो दो लोग एक दूसरे को खुद में खोजने लगते हैं, दोनों की साइकोलॉजी एक जैसी होती है, एक जैसी मेंटालिटी होती है, तो आप एक दूसरे को खोज रहे होते हो। लेकिन वहीं आपका ब्रेकअप हुआ है और आपके साथ एक ऐसा इंसान है जो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में और जो बहुत ज़्यादा पार्टी वाले मूड में चल रहा है, उससे जब आप बात करेंगे और वो बोलेगा कि यार देख भाई, तुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो जो चला गया या तेरा ब्रेकअप हो गया, अब आगे बढ़, ज़िंदगी में आगे जा, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर,
अगर वो इस तरह की बात बोलेगा आपसे तो आपको लगेगा कि ये आपको समझ नहीं रहा है। ये इसलिए हो रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो अंदर के इमोशंस उस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में इतने पावरफुल है कि वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं या आसपास वही देखना चाहते हैं जो आपके अंदर है। आप दूसरी कोई बात सुनना नहीं चाहते, इसीलिए आप उन गानों की तरफ या उन फिल्मों की तरफ अपना रुझान रखते हैं या अपना इंटरेस्ट रखते हैं जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हो। दरअसल वो आपको लगता है कि यार ये गाना मुझे समझ रहा है। दरअसल साइकोलॉजी आपके ऐसे काम करती है कि ये गाना आपको समझ रहा है, ये फिल्म आपको समझ रही है, ये कैरेक्टर आपको समझ रहा है। आपको लगता है कि वाह, इसने जो बोला वो परफेक्ट बोला, इस गाने में जो सिचुएशन दिखाई वो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल सही बात इसने कही। वहाँ पे आप अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं और आप जब अपने आप से मिल जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये परफेक्ट चीज़ है, इसने बहुत अच्छा बोला है, ये बहुत अच्छा फिल्म दिखाई है, बहुत अच्छी फिल्म है। बात फिल्म अच्छी होना या गाना अच्छा होना या शब्द अच्छे होना या कैरेक्टर अच्छे होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उस सिचुएशन से हटना है, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी तो दुखी नहीं रह सकते, सारी ज़िंदगी तो आप परेशान नहीं रह सकते। आपको दुख और परेशानी से अगर मुक्त होना है तो उस जगह को, उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। जब वो आप तब छोड़ पाएंगे जब आपका मूड चेंज होगा, और मूड चेंज करने के लिए आपको अपने आसपास की जो सिचुएशन है वो चेंज करनी होगी, अपना ऑरा चेंज करना होगा, आपके सोचने के तरीके चेंज करने होंगे, अपने आसपास के लोगों को चेंज करना होगा। तब जाके आप एक नई एनर्जी में एंटर कर पाएंगे, एक नए ऑरे में एंटर कर पाएंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ, जो मेरा प्रेजेंट का ऑरा है वो मेरे पास्ट के ऑरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मुझे पास्ट में दुख दर्द रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट का ऑरा है वो इतना पावरफुल, इतना एनर्जी भरा हुआ है जो मुझे इस चीज़ से बाहर निकालने में मददगार साबित हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस चैप्टर का विश्लेषण, इसका जो सारांश था, जो कंक्लूजन था, वो आप सबको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ इस बात से ज़रूर सीखे होंगे, समझे होंगे। और मेरी आवाज़ के लिए आज मुझे माफ़ कीजिए, मुझे कोल्ड है तो बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ नहीं है मेरी, पर थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा और सुना, समझा। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस एनालिसिस की किसी को ख़ास ज़रूरत हो और आपका एक शेयर ये वीडियो को उस तक पहुंचाने में मददगार साबित हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।